Hello students, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड टर्म 1 EVS चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टडी करेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड टर्म 1 EVS चैप्टर नंबर 2। So let's open your chapter number 2 EVS. Page number 207. Chapter number 2. The title of the chapter is Movements of Earth. Movements of Earth. हमारी पृथ्वी मूवमेंट करती है। अर्थ मीन्स पृथ्वी। हमारी पृथ्वी क्या करती है? मूवमेंट करती है। ठीक है, वो मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, हमारी इस चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगा वो क्या है? मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन के विषय में हम जानेंगे कि रोटेशन किसे कहते हैं और हमारी पृथ्वी रोटेशन कैसे करती है, प्लस रेवोल्यूशन किसे कहते हैं और हमारी पृथ्वी रेवोल्यूशन कैसे करती है। ओके, एज वेल एज और हम डिटेल में क्या जानेंगे, हमारे सीजन्स कैसे आते हैं, जो अलग अलग सीज़न होते हैं। ठीक है, विंटर सीज़न, समर सीज़न, ठीक है, रेनी सीज़न, तो ये सब सीज़न कैसे आते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऑकर्स होने में अर्थ के मूवमेंट का क्या रोल है, हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव टू नो सम इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स ओपन द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। Dear students, there are the three important words related to this chapter. The first word is imaginary. Imaginary. Imaginary means not real. The Hindi meaning of imaginary is काल्पनिक। जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, किसी चीज़ के विषय में सोचते हैं कि माना कि, जब हम किसी चीज़ को मान लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? इमेजिनरी। राइट, नेक्स्ट tilted. tilted मूव्ड एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, किसी एक निश्चित दिशा की ओर झुक जाना या मुड़ जाना या आगे बढ़ जाना, उसे क्या बोलते हैं? टिल्टेड। यहाँ पर हमारे अर्थ के रेफरेंस में इसका मतलब क्या होगा? एक ओर झुका होना। टिल्टेड मीन्स एक ओर झुका होना। राइट, आपने ग्लोब देखा है, ग्लोब में जो हमारी अर्थ दिखाई गई है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो कैसा है? हल्का सा टिल्टेड मीन्स एक और झुका हुआ। राइट, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इलेप्टिकल। इलेप्टिकल मीन्स ओवल। ओवल मीन्स अंडे के आकार का, एक ऐसी आकृति जो अंडे के समान दिखाई दे। जैसा हम बॉल देखते हैं वो एग्जैक्टली सर्कुलर शेप का होता है, गोल शेप का होता है, वैसा नहीं। आपने एग देखा होगा, अंडा, ठीक है, एग, तो एग का जो शेप है वो गोल नहीं होता, वो कैसा होता है? ओवल शेप का। तो ओवल शेप या इलेप्टिकल को हम क्या बोलते हैं? अंडे के आकार का। डिड यू अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट्स, दीज थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स विल कम इन द चैप्टर एंड in the mid of the chapters when the word will come, then I'll ask you the meanings and some sense regarding these words. Okay, so keep these all words in your mind and note down in your fair copy. So let's read the chapter 2. Okay students, chapter number 2, movements of the earth. अर्थ का मूवमेंट। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लुक एट द वार्म अप पॉइंट। यहाँ एक क्वेश्चन दिया होगा, वार्म अप पॉइंट है, ये हम अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस वार्म अप पॉइंट के विषय में सोचेंगे। लेट्स रीड। वी ऑल नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम सभी जानते हैं कि सन कहाँ से उगता है? राइज मीन्स उगना। सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से। राइट, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और कहाँ जाकर अस्त होता है? सेट्स मीन्स अस्त होना। कहाँ पर जाकर डूबता है? वेस्ट में। ओके, पश्चिम दिशा में। हैव यू एवर थॉट व्हाई दिस हैपन्स? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है, कि वह पूर्व से मीन्स ईस्ट से क्यों निकलता है, वेस्ट में जाके क्यों सेट डाउन होता है? आपने ऐसा कभी सोचा? ठीक, अगर आपने जो कुछ भी सोचा होगा तो आपको यहाँ पर अपने पॉइंट्स में लिखना है। राइट, ओके, नाउ लेट्स रीड द चैप्टर। स्टूडेंट, नाउ लेट्स पुट योर फिंगर एंड कीप योर अटेंशन। वी नो दैट आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन कॉन्टिन्यूसली। हम जानते हैं
कि हमारी पृथ्वी और सभी प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आवर अर्थ ऑल्सो राउंड्स द सन। ओके, आवर अर्थ मूव अराउंड्स द सन इन 2 ways। हमारी जो पृथ्वी है ना, वो 2 प्रकार से सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, मगर वो घूमने का तरीका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, आज वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं जो इसमें अर्थ का मूवमेंट्स होता है, चलिए जानते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, देयर आर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। Okay, there are 2 movements of the earth. First one is rotation and second one is revolution. First one is rotation, second one is revolution. So these 2 movements are responsible for the occurrence of day and night and seasons. Remember students, यही मूवमेंट्स, दीज 2 मूवमेंट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर डे एंड नाइट। जो हमारा दिन और रात जो होता है ना, इसी हमारे अर्थ के इस मूवमेंट की वजह से होता है। यदि अगर ये मूवमेंट नहीं होंगे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, तो हमारे दिन और रात नहीं होंगे, राइट, एंड हमारे सीज़न भी नहीं बदलेंगे। तो रेवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, व्हाई द रेवोल्यूशन, व्हाई द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। अर्थ का घूमना, मूवमेंट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, पता चल गया। क्योंकि उसी मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं, डे, और डे के बाद नाइट, और नाइट के बाद फिर से डे। ठीक है, तो डे एंड नाइट। ठीक है, और साथ ही साथ सीज़न, जो समर सीज़न है, समर के बाद आपका रेनी सीज़न, रेनी सीज़न के बाद विंटर सीज़न, जो अलग अलग सीज़न आते हैं, ये सारे सीज़न का रीज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ अर्थ। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड अवर चैप्टर। लेट्स रीड अबाउट द रोटेशन। रोटेशन किसे कहते हैं, ठीक है, कम ऑन। एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, ये आप ये पृथ्वी का एक ग्लोब का चित्र देख रहे हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ग्लोब। ये हमारा, ये पॉइंट आउट अगर हम करें, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, हमने पढ़ा है, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक। ये जो काल्पनिक लाइन है, जो नॉर्थ पोल, ये पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस, राइट। द अर्थ spins on its axis from west to east। अब इसी एक्सिस में, इसी धुरी में, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धुरी, इसी एक्सिस में हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, वो राउंड करता है। ठीक है, स्पिन करता है। और स्पिन कैसे करता है, स्पिन करने का जो तरीका है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, ऐसे वेस्ट से ईस्ट की ओर, ऐसे, ये इस तरीके से इधर से इधर आएगा। ठीक है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर ऐसी हमारी पृथ्वी लगातार घूमते रहती है, ऐसा स्पिन करती है। कहाँ पर स्पिन करती है, अपने एक्सिस में, राइट। तो जब क्वेश्चन आएगा कि वेयर द अर्थ स्पिन इन इट्स एक्सिस, व्हाट इज द डायरेक्शन, सो द अर्थ स्पिन इन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट। नेक्स्ट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। ध्यान रखना, अभी हम थोड़ी देर पहले जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रोटेशन। तो अर्थ का अपने एक्सिस में ईस्ट से वेस्ट की ओर स्पिन करना रोटेशन कहलाता है। ठीक है, द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन, राइट। द अर्थ एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड। अभी थोड़ी देर पहले हमने टिल्टेड पढ़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिल्टेड? टिल्टेड मीन्स झुका हुआ होना। अब इधर देखो इस ग्लोब को, ये ग्लोब दिख रहा है, ये स्ट्रेट है क्या,
सीधे है क्या? नहीं, ये हल्का सा झुका हुआ है, बैंड है, हल्का सा बैंड दिख रहा है, ठीक है। ऐसा स्ट्रेट ना हो के कैसा दिख रहा है, हल्का सा ऐसा बैंड दिख रहा है, राइट। ऐसा स्ट्रेट नहीं है, ऐसा क्या है, ये बैंड है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टिल्टेड। तो हमारी अर्थ क्या है? अपने एक्सिस में स्लाइटली मतलब थोड़ा सा झुकी हुई है, राइट। इट टेक्स अ डे और 24 आवर्स फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट से ईस्ट जाकर और फिर वेस्ट में पहुंचने तक में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं? 1 डे या फिर 24 आवर्स। 1 डे ही 24 आवर्स कहलाता है, राइट। तो वेस्ट से एक राउंड करके ईस्ट जाना, ईस्ट से फिर से वेस्ट तक पहुंचने में अर्थ को कितना टाइम लगा? 24 आवर्स। डिड यू अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द रोटेशन टाइमिंग? What is the rotation timing of earth? The rotation timing of earth is 24 hours or 1 day. Understand? Okay. Okay students, let's proceed our study. The next point is day and night. चैप्टर में हमने शुरू में ही जाना कि डे एंड नाइट कैसे होता है। वहाँ पर एक पॉइंट रखा था, उसका आंसर हमारे पास वहाँ पर नहीं था। अब जानते हैं इस अर्थ के मूवमेंट्स से ही हमारा डे एंड नाइट डिक्लेयर होता है। ओके, कम ऑन, लुक एट। इफ़ वी फ्लैश अ टॉर्च ऑन अ ग्लोब कैप्ट इन अ डार्क रूम, ठीक है, यदि अगर हम एक अंधेरे कमरे में, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ग्लोब को रख कर एक साइड से अगर हम उसमें टॉर्च से लाइट लगाएं या लाइट जलाएं टॉर्च की, तो क्या होगा? वी विल ऑब्जर्व, तो हम इस बात को ऑब्जर्व करेंगे दैट कि ओनली 1/2 ऑफ इट बिकम विजिबल। इसका केवल आधा हिस्सा ही क्या होता है? विजिबल होता है, जिसको हम टॉर्च की रोशनी से देख सकते हैं। पीछे का साइड हमको दिखाई नहीं देता, ये डार्क पोर्शन हो गया, ये लाइट पोर्शन हो गया। जो हम देख पा रहे हैं वो लाइट पोर्शन, जो नहीं देख पा रहे हैं डार्क पोर्शन, राइट। ऐसा ही होगा। वेल, वाइल the other half remain dark. If we then rotate the globe, अब इसी ग्लोब को अगर हम घुमाते हैं, the dark half will come to the light, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये डार्क पोर्शन है, वो घूम के कैसा आ जाएगा? लाइट की ओर। तो लाइट वाला पोर्शन कहाँ पहुँच जाएगा? डार्क की ओर, राइट। यही होगा। इफ़ वी देन रोटेट द ग्लोब, द डार्कर हाफ विल कम टू लाइट एंड द लाइट अप हाफ विल बिकम डार्क। वही होगा, लाइट वाला डार्क में पहुंच जाएगा, डार्क वाला लाइट में पहुंच जाएगा जब हम ग्लोब को रोटेट करेंगे। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। और ठीक इसी तरीके से डे एंड नाइट की घटना होती है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोब को हमने घुमाया, ऐसे अर्थ भी अपने एक्सिस में क्या हो रही है? रोटेट कर रही है, घूम रही है, रोटेशन कर रही है। तो अपने अर्थ एक्सिस में घूमते हुए जब वो मूव करती है, उसमें मूवमेंट होता है, तो यही घटना किस में होती है? अर्थ में होती है, जिससे डे एंड नाइट डिक्लेयर होता है, राइट। क्योंकि सन, जिस तरीके से टॉर्च अपनी एक जगह पर कांस्टेंट है, इसी तरीके से सन, जो सूर्य है, वो भी कांस्टेंट होता है, उसकी रोशनी लगातार निकलते रहती है। हमारी पृथ्वी जब घूमती है, तो जिस समय घूमते हुए सन का जो रेज़ है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री में पड़ता है, तो उसके अपोजिट की कंट्री में नाइट और उस कंट्री में डे होता है। और जब ये अर्थ हमारी घूमते हुए, रोटेट करते हुए जब मूव कर जाती है, तो डार्कर साइड जब लाइटियर साइड में आता है, तो वहाँ दिन हो जाता है, और जो लाइटर साइड था वो डार्क में चला गया, तो वहाँ रात हो जाती है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये प्रोसेस है हमारे डे एंड नाइट का। The part of earth that focus the earth gets light and has day, while the other half remain dark and thus it is night. Did you understand? इसी तरीके से सन, जो कि कांस्टेंट होता है, जिधर लाइट पड़ेगी वहाँ दिन होगा, और जिधर लाइट नहीं पड़ेगी, सूर्य की चमक, सूर्य की रोशनी वहाँ नहीं पहुँचेगी, वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, मीन्स वहाँ नाइट रहेगी, राइट। सिंस द अर्थ नेवर स्टॉप रोटेटिंग, जब से पृथ्वी बनी है, राइट, तब से उस रोटेशन कभी भी रुका नहीं है। वी सी कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। आपने देखा होगा पर डे नाइट होता है, फिर डे होता है, नाइट होता है, ठीक है, फिर डे होता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। एज द अर्थ
एक्सिस इज टिल्ट, जैसा कि अर्थ का जो एक्सिस है वो हल्का क्या है, झुका हुआ है। द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत अलग अलग क्षेत्रों में रोशनी पहुंचती है उसके झुके हुए होने की वजह से, ठीक है। इज़ नॉट द सेम एंड द लेंथ ऑफ द डे इज़ ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। अब चूंकि देखो यहाँ पर इस अर्थ को फिर से हम समझते हैं, ये क्या है जल्दी से बताइए। इस अर्थ में अगर इस लाइन को देखें तो ये लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लाइन? एक्सिस। वाई वी आर कॉलिंग दिस लाइन एज एक्सिस? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और ये स्लाइटली क्या है, ऐसा करके झुका हुआ है। अब यहाँ पर से देखिए जैसा दिख रहा है सन रेज, सन की रेज यहाँ पर पड़ेंगी, ठीक है। सन की रेज जब यहाँ पर पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस पोर्शन में क्या दिखेगा? डे। ये देखिए यहाँ पर चमक है तो ये क्या कहलाया आपका? डे, ठीक है। जबकि वहीं पर इस पोर्शन में लाइट नहीं पड़ रही तो ये पोर्शन क्या हो गया आपका? नाइट। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यही है ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। अब मेरे ख्याल से आपका पूरा विज़न क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पेज में आगे हम समझते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, रेवोल्यूशन। हमारे दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो व्हाट इज़ रेवोल्यूशन? लेट्स रीड। द अर्थ not only rotates on its axis but also goes around the sun at the same time। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस में ना केवल अपने एक्सिस बस में नहीं घूमती, बल्कि अपने एक्सिस में घूमते हुए वह सूर्य के चक्कर भी लगाती है, ठीक है। अपने सूर्य के चक्कर भी वो लगाती है। इट मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड इलेप्टिकल पाथ। एक निश्चित रास्ते में जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा चित्र बना रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक ये रास्ता है, ये एक इलेप्टिकल पाथ है। ऐसा ही इलेप्टिकल पाथ बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स का है। तो यहाँ पर अगर हमारी पृथ्वी है तो ये हमारी पृथ्वी क्या करती है, इस सन के ये चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो इस चारों ओर चक्कर लगाने को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड? लुक इट, दिस इज़ द सन, दिस इज़ द इलेप्टिकल पाथ, एक निश्चित रास्ता है ये, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी ऐसे करके इसमें चक्कर लगाती है। सो दिस फिनोमिना, दिस एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेवोल्यूशन, राइट। तो पहला मूवमेंट अर्थ का कहाँ पर है? अपने ही एक्सिस में घूमना, अपने ही एक्सिस में घूमना, जिससे क्या होता है? डे एंड नाइट। जब अर्थ रोटेशन करती है तो डे एंड नाइट होता है, और जब रेवोल्यूशन करती है, ऐसे घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती, तब क्या होता है? चलिए जानते हैं। दिस पाथ इज़ नोन एज द ऑर्बिट। ये जो रास्ता है, ये जो अपने इलेप्टिकल पाथ बोला, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। इसी तरीके से बहुत सारे जो और भी प्लैनेट जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं ना, उनका भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, वो उसी ऑर्बिट में रहकर ही चक्कर लगाते हैं, राइट। एंड दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज रेवोल्यूशन। ये आपको क्लियर हुआ? रेवोल्यूशन किसे कहेंगे? व्हाट इज द रेवोल्यूशन? व्हेन द अर्थ राउंड्स in particular elliptical path which is known as orbit. So the movement of earth in its orbit is known as revolution. The movement of earth in orbit around the sun is known as revolution. Understand? Next, the total time taken by the earth to complete its revolution around the sun is 365 और 1/4 डेज। आपको पता है जिस तरीके से पृथ्वी को अपने ही एक्सिस में घूमने में, रोटेट करने में 24 घंटे लगे थे या एक दिन लगा था, इसी तरीके से एक कंप्लीट राउंड सन के चारों ओर घूमने में जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, उसको 1 साल लग जाते हैं। और 1 साल को हम क्या बोल सकते हैं? 365 डेज एंड 1/4 डेज, 365 दिन,
ठीक है, एंड 1/4 डेज, इतना टाइम लग जाता है। अ ईयर हैज़ 365 डेज, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में कितने दिन लग जाते हैं? 1 ईयर। ठीक है, ओके, याद रखना। हाउ मेनी ईयर्स डज आवर अर्थ टेक टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन? सो द अर्थ टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला वही सेगमेंट है। द 1/4 डे इज एडेड टुगेदर फॉर 4 ईयर्स एंड 1 एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। जो एक दिन का जो चौथा हिस्सा है वो पर ईयर बढ़ता जाता है। पर ईयर बढ़ते हुए आपने देखा होगा फरवरी में एक 1 डे आपका एडिशनल होता है। कई बार फरवरी का मंथ 28 डेज़ का होता है, बट लीप ईयर में फरवरी का मंथ 29 डेज़ का हो जाता है। वो कितने सालों बाद होता है? 4 ईयर बाद। ठीक है, तो 4 ईयर बाद क्यों होता है? क्योंकि जो 1/4 डेज जो बचता है एक साल के बाद, 1/4 डेज जो बचता है, तो 4 बार जो 1/4 डेज हैं आने पर आखिरी में 5वें साल में वो क्या हो जाता है? चौथे साल में वो क्या हो जाता है? 1 डे कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। ठीक है, ओके। दिस ईयर इज़ नोन एज लीप ईयर। ये देखिए वर्ड भी आ गया। ठीक है, लीप ईयर। तो लीप ईयर क्यों होता है आपको पता चल गया। जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर रेवोल्यूट करती है तो रेवोल्यूट करने में उसे 365 डेज एंड 1/4 डेज लगता है। तो 1/4 डेज मतलब एक दिन का 1/4। ठीक है, ओके। तो 4 साल बाद वो डेज जो 1/4 डेज है 4 साल बाद 1 कंप्लीट डे में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही 1 कंप्लीट डे फरवरी के मंथ में एक दिन को बढ़ा देता है, जिस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑल्सो कॉजेज सीजन। ध्यान रखेंगे, यही रेवोल्यूशन जो होता है इसी की वजह से सीज़न में बदलाव आते हैं। जो आप रेनी सीज़न देखते हैं, विंटर सीज़न, समर सीज़न, जो भी सीज़न आप देखते हैं वो किसकी वजह से है? रेवोल्यूशन। डिड यू अंडरस्टैंड? लास्ट लीप ईयर वॉज 2016। अभी जो लीप ईयर था वो कौन सा ईयर था? 2016, राइट। और ये हमारा फिर से लीप ईयर नेक्स्ट ईयर होगा। कैन यू टेल व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर? अब आप इसको काउंट करिए, इसमें 4 ऐड करेंगे तो जो भी ईयर निकल के आएगा वही आपका लीप ईयर कहलाएगा। ओके, सो अभी जो फिलहाल में जो फरवरी बीता उसमें कितने दिन थे आप पता करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के वीडियो में हमने जो जाना, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, जिसमें रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन से क्या फ़ायदा होता है, रोटेशंस में कौन कौन से अफेक्ट देखने को मिलते हैं, और रेवोल्यूशन क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कैसे होता है, रेवोल्यूशन में कितने दिन का टाइम लगता है, और रेवोल्यूशन में कौन कौन से बदलाव आते हैं हमारी पृथ्वी में और हमारे इन्वायरमेंट में। ये सारी चीज़ें आप एक बार फिर से स्टडी करके रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। Did you understand? So now take care and be safe. Thank you.